हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 थॉर्न सोल बल्ब। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि जैसे कि बरूटो ने हिमावारी और सारडा को बचा लिया था और वो हिदारी के सामने खड़ जाता है। सारडा जो है वो बरूटो को देख के शॉक होती है, कहती है बरूटो तुम आ गए। बरूटो जो है कोनोहामारू के पास देखता है और उसे कहता है कि मास्टर कोनोहामारू प्लीज़ हिमावारी को सेफ रखना। और उसी के साथ जो हिदारी बरूटो पे हमला करता है वो उसे अपने स्वॉर्ड से डिफेंड करता है और विंड स्टाइल यूज करता है जैसे कि सास्के करता था वन हैंड साइन से। उसके बाद जो है हिदारी जो है वो पीछे हो जाता है उसके जुत्सु की वजह से। हमें दूसरी तरफ जो है कावाकी दिखाया जाता है जो हिमावारी की पोजीशन के पास पहुंचता है, पर वहां पे देखता है कि हिमावारी और बरूटो दोनों नहीं है। कावाकी थोड़ा शॉक होता है कि क्या बरूटो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु सीख लिया है। उसके बाद जो है डेल्टा कहती है कि यहाँ पे एनिमी का भी कोई साइन नहीं है, पर वो वहाँ पे खड़ा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। सेंसर यूनिट से वो बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हिमावारी सेफ है और टीन टेन भी कोनोहा में पहुंचने ही वाली है। उसके बाद जो है हमें दूसरी तरफ वो कोनोहामारू बोरुटो को बोलते हुए दिखाया जाता है कि देखो बोरुटो तुम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं आ सकते हो, जबकि तुम्हारी पोजीशन क्या है तुम इसके बारे में सोचो। सारडा कहती कि तुमने देखा नहीं, बोरुटो ने मेरी जान बचाई है और अगर वो मेरी जान नहीं बचाता तो मेरे साथ क्या होता तुम पता है। सारडा की बातें सुन के कोनोहामारू सोच में बढ़ जाता है। वो कहता है कि देखो ये एनिमी जो है कोड की तरह क्लॉ मार्क्स को मैनिपुलेट कर सकता है। वो बरूटो जो है सेंसर यूनिट के बंदे को कहता है कि देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना और जैसे कोई भी सेंसेशन फील होता है वैसे मुझे बता देना। वो कहता है कि तुम ट्रेटर हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। उसके बाद जो है सुमिरे जो है बरूटो को बताती कि उसका टारगेट जो है वो सारडा है। सारडा बताती है कि उसने कहा कि वो मुझे डिवोर करना चाहता है। ये सब कुछ रिलेटेड है ना बरूटो मेरे पापा से, उनके ट्री बनने से। इस पे जो है कोनोहामारू बोलता है ट्री बनने से तुम्हारा मतलब जैसे मोएगी के साथ हुआ है। इस पे बरूटो कहते हैं कि हाँ ये अंकल सास्के जे चक्र सोच से बना गया है, इसलिए ये तुम्हें टेक डाउन करना चाहता है। कोनोहामारू जो कहता है कि और बरूटो तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन पता कैसे है। इस पे जो है वो बरूटो कहता है कि देखो मास्टर कोनोहामारू प्लीज थोड़ा सा फोकस रहिए। और इसी के साथ जो है सेंसरी यूनिट जो है एक चक्र में मूवमेंट डिटेक्ट करता। अभी बरूटो बोलता है कि सभी लोग काम डाउन रहो। जैसे सभी लोग काम डाउन होते हैं सभी क्लॉक मार्क्स से क्लॉक रिम्स बाहर निकल जाते हैं। सारडा कहती है अब क्या करे। बरूटो कहता है कि सारडा तुम उसकी टारगेट हो, मैं सभी को खत्म करूंगा जो तुम्हारे पास आ रहा है तुम उन्हीं पे अटैक करना। कोनोहामारू जो है वो सुमिरे को कहता है कि सुमिरे उनसे दूर रहो। हाँ प्लीज सुमिरे उनसे दूर रहो, उनकी जिंदगी से प्लीज। इसके बाद जो है वो सभी लोग अटैक करते हैं जहाँ पे हमें टीम वर्क दिखाया जाता है सारडा और बरूटो का। बहुत खतरनाक तरीके से बरूटो जो है सभी क्लॉक मार्क्स को मार गिराता है। एक क्लॉक रिम को सारडा मार गिराती है, उस क्लॉक रिम के अंदर से हिदारी अपीयर होता है और वो सारडा का पैर पकड़ लेता है और उसे जकड़ने वाला होता है अपने मोकुटुन जुत्सु से। तभी बरूटो उस पर रसेंगान मारता है और हिदारी का हाथ तोड़ देता है। हिदारी फिर से अपने क्लॉक मार्क्स के अंदर जाता है। सारडा कहती है अगर वो वहां गया तो वो फिर से हील होके आएगा। हिदारी जो है पीछे से अपीयर होता है। सारडा बोरुटो को कहती है बोरुटो तुम ऊपर हवा में चले जा और उसे रसेंगन से हमला करना। इसके लिए बोरुटो जो है उसे कहता है कि नहीं मैं उस उजुहिको से हमला करूंगा, उससे एक ही ब्लो से जो है ये पूरी तरह से मर जाएगा। इसके लिए मुझे प्लैनेट के पास रहना और ग्राउंड पे रहना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्राउंड के अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करता है और इसका मतलब ये कि अर्थ के चक्र को यूज़ करता है। बोरुटो के पीछे के क्लॉक रिम से हिदारी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो कोनोहामारू जो है उसे बचा लेता है रसियन बैरियर से। बोरुटो कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप हिमावारी को गार्ड करना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कोनोहामारू कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम अपने जुत्सु को रेडी करो, तुम्हें टाइम चाहिए ना। इसके बाद जो है हिदारी जो है सारडा के पीछे से अपीयर होता है, सारडा को लेके जाने की कोशिश करता है। तभी सारडा अपने चिदोरी स्ट्रीम से उसको बिजली का झटका देती है, उसके हमले को रोक देती है और एक झटके में उसे बाहर निकाल के बरूटो के पास फेंकती है और उसे कहती है कि बरूटो अभी तक नहीं हुआ है। बरूटो कहता है कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, पर अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो उससे उजुई को मारता है। जैसे ही वो उसे उजुई के मारता है उसके चारों तरफ जो है ऐसा एक विंड का शील्ड बन जाता है और उसी के साथ उसी की आधी बॉडी जो है वो कट जाती है
बोरुटो कहता है ये पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आधी बॉडी ही कट चुकी है। तभी वो लोग देखते हैं कि कावाकी कहीं से आता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी सफरिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, और वो हिदारी को मार डालता है। तभी सुमिरे जो है वो कावाकी को बोलती है, कावाकी कोनहामारू कहता है कि बहुत अच्छा काम किया। तभी जो है हिदारी के अंदर से एक थॉर्न बॉल जैसा एक फ्रूट निकलता है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है। बोरुटो कंफर्म करता है कोजी से कि यही वो है। कोजी कहता है कि यही है वो, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं है, मैंने यही देखा था। बोरुटो वहां से निकलने को आगे बढ़ता है तो कावाकी उसका रास्ता रोक लेकर कहता है कि तुम ऐसे ही आके चले नहीं जा सकते हो, मुझे बताओ कि ये क्या है। तो बोरुटो कहता है कि मुझे नहीं पता, पर इसकी वजह से मैं अपने मास्टर को बचा लूँगा, सो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी एक गोली जो है बोरुटो को आके सीधे लगती है। साडा बोरुटो की चिंता में उसके पास जाने को दौड़ती है। तभी कावाकी डेल्टा को बोलता है कि रिपोर्ट करो क्या हुआ। डेल्टा उसे बताती है कि वो इतनी दूर से शॉट ले रहा है। साडा को याद आता है कि बोरुटो ने कहा था कि इसकी वजह से मैं अपने मास्टर को हेल्प करूंगा, मतलब उसके पापा को। इसलिए वो फ्रूट को पकड़ने की कोशिश करती है। जुरा जो है फिर से एक गोली मारता है और इस बार साडा के हाथ पे गोली लगती है और उसके हाथ से वो फ्रूट जो है वो नीचे गिर जाता है और उड़ के जूरा के पास चला जाता है। बोरुटो भी कहता है डैम इट, मैंने इसे मिस कर दिया। जूरा हमें दिखाया जाता है। जूरा कहता है कि मेरे लिए अभी ओत्सुत्सुकी फोडर कावाकी ठीक है, और बोरुटो मैंने डिसाइड किया है कि तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तुम हमारे लिए डेंजरस हो और तुम्हें मरना ज़रूर है।